चलिए आज की क्लास में बात करते हैं आपको क्लास 10th केमिस्ट्री का अगला टॉपिक। जब प्रीवियस क्लास में बात किए थे विरंजक चूर्ण के बारे में और मीठा सोडा के बारे में। तो अगर प्रीवियस क्लास वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षारक और लवण के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ से आप जाकर पूरा वीडियो देख सकते हैं। आज की क्लास में बात करते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स और इसमें से 100% आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसके बनाने की विधि क्या है, इसका उपयोग क्या है, इसका गुण धर्म प्रॉपर्टीज क्या है, सब कुछ हम इस क्लास में बात करेंगे। तो फटाफट अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि हम जब भी आपको वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगा। तो पहले टॉपिक्स में है कि आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्टकट में पीओपी भी लिखते हैं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्टकट में पीओपी भी लिखते हैं। और इसका नाम पेरिस क्यों पड़ा, ध्यान देंगे। सबसे पहले इस कंपाउंड का, सबसे पहले इस यौगिक का खोज जो है पेरिस नामक जगह पर हुआ था, इसलिए इसके नाम में पेरिस लगाया गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पेरिस का। ठीक है, इसका खोज कहाँ हुआ, पेरिस में हुआ था, पेरिस नामक जगह पे हुआ था, इसलिए इसको नाम को हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, ध्यान देंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्टकट में हम पीओपी लिखे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, केमिकल नेम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट होता है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र मतलब केमिकल फॉर्मूला। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू डॉट हाफ H2O होता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, तो इसको हम लोग अर्ध हाइड्रेट कहते हैं। H2O को हाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। अगर 2 रहेगा तो हम डाई हाइड्रेट कह सकते हैं, 5 रहेगा तो पेंटा हाइड्रेट कह सकते हैं, 4 रहेगा तो टेट्रा हाइड्रेट कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या है, हाइड्रेट में हाफ है, इसलिए इसको हाफ का मतलब अर्ध, अर्ध मतलब आधा। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट इसका रासायनिक नाम होता है। इसका रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O होता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कैल्शियम सल्फेट यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये कैल्शियम, सल्फर और ऑक्सीजन का कंपाउंड है। साथ में वाटर के भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिसको हम जल का क्रिस्टलन अणु कहते हैं। ठीक है, जल का क्रिस्टलन अणु कहते हैं। इसे संक्षेप में मतलब शॉर्टकट में, इसे संक्षेप में पीओपी कहते हैं। मैं इसको शॉर्टकट में इसको हम क्या बोलते हैं, पीओपी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी के नाम से जानते हैं। संक्षेप में पीओपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसे संक्षेप में हम पीओपी के नाम से जानते हैं। अब इसकी बनाने की विधि क्या है, कैसे ये बनता है, ध्यान देंगे। बनाने की विधि क्या है, कैसे ये बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी कैसे बनाया जाता है, ध्यान देंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के मेथड क्या है कि जिप्सम को इस्पात के बर्तन में, किसको, जिप्सम को
इस्पात के बर्तन में, जिप्सम को इस्पात के बर्तन में रखकर 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर 3/2 जल के अणुओं को त्याग कर क्या बनता है, पीओपी बनाता है, यानी पीओपी बनता है, पीओपी बनाता है, ऐसे कह सकते हैं, पीओपी बन जाता है। ठीक है, यानी कि जिप्सम को इस्पात के बर्तन में रखकर 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन ताप, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन ताप पर जो उसको गर्म करते हैं तो जल के 3/2 अणु तैयार हो जाते हैं, लॉस हो जाता है और आपको बन जाता है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4.2H2O। ठीक है, अब इसको गर्म करना है, कितना डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, 373 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे। ये आपका क्या रहा, जिप्सम, ये क्या रहा, जिप्सम। अब जब इसको हीट करेंगे तो बनेगा CaSO4 और साथ में बनेगा आपको 3/2 H2O। ये 3/2 जो H2O है ये आपको लॉस हो जाता है, त्याग हो जाता है और बन जाता है आपको पीओपी। क्या बन जाता है, पीओपी। तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, यही आपको पीओपी है। और ये क्या है, जिप्सम है। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। 2 को डाई बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं, 4 को टेट्रा बोलते हैं, ध्यान देंगे। ये कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम का फार्मूला होता है। और जिप्सम को जब हम इस्पात के बर्तन में रखकर 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या बनता है, बन जाता है आपको जिप्सम। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो बनता क्या है, आपका जिप्सम बनकर तैयार होता है। तो बनाने की मेथड क्या है कि जिप्सम को इस्पात के बर्तन में रखकर 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करें, गर्म करते हैं, तो जल के 3/2 जल के अणुओं को त्याग करके पीओपी बन जाता है, जिप्सम पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। और मैंने पहले भी बताया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नाम क्या है, क्योंकि इसका खोज जो है सबसे पहले पेरिस नामक जगह पे हुआ था, इसलिए इसका नाम में पेरिस लगा हुआ। ठीक है, इतना बात हो गया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट हम आगे इसका बढ़ जाए। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे की टॉपिक बताएं, इसका प्रॉपर्टी क्या है। हो गया, मिटा दे। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपने प्रिपरेशन देखा, बनाने की विधि देखा। अब हम इसके गुण धर्म को कुछ बात करते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी के क्या गुण है, क्या इसके गुण धर्म है, प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहला तो प्रॉपर्टीज है, यह क्या होता है, उजला होता है। ठीक है, व्हाइट पाउडर है, ये उजला चूर्ण है, पाउडर है। ये उजला पाउडर होता है। दूसरा क्या है, दूसरा इसका प्रॉपर्टी है कि यह जल के साथ संयोग करने की क्षमता अधिक होती है, यानी इसमें जल के साथ संयोग करने की क्षमता
होता है, सेट कर देता है। संयोग करने की क्षमता अधिक होती है, मतलब कि इसको जल में डालेंगे तो बहुत जल्दी सेट कर जाएगा। अधिक होती है, ठीक है। यह क्या होता है, उजला पाउडर होता है। इसमें जल के साथ संयोग करने की क्षमता अधिक होती है, मतलब कि जल के साथ बहुत जल्दी से क्या करता है, सेटिंग कर लेता है, ठीक है। जल के साथ बहुत जल्दी क्या करता है, सेटिंग कर लेता है। ये उजला पाउडर है। और पीओपी मैंने बताया है कि पीओपी को आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। पीओपी को आर्द्ररोधी मतलब कि जिसमें नमी ना हो, आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। क्यों पीओपी को आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, क्योंकि पीओपी में जल के साथ संयोग करने की क्षमता अधिक होती है। अगर आप जिसमें नमी हो, आर्द्ररोधी मतलब जिसमें नमी ना हो, ठीक है, ठीक है। आर्द्ररोधी का मतलब क्या हो गया कि जिसमें नमी ना हो, जिसमें नमी ना हो उसमें इसको रखा जाता है। अगर थोड़ी सी भी नमी पाएगा पीओपी तो वह जल्दी से सेट कर जाएगा, और सेट करके क्या बना देगा, फिर जिप्सम बन जाएगा, एक ठोस बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी है कि एक वायु पाउडर होता है, इसमें जल के साथ संयोग करने की क्षमता अधिक होती है, और इसको आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। कौन सा, वाटर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है। वाटर प्रूफ कंटेनर में इसको स्टोर किया जाता है। इसका यूज क्या है, यूजेज, इसका उपयोग क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ये तो गुण धर्म हो गया, ये हो गया गुण धर्म। उपयोग पहला, बहुत पहला उपयोग है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है हॉस्पिटल में, है ना, हॉस्पिटल में टूटी हुई हड्डियों को एक फिक्स पोजीशन पर स्थिर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आप देखे होंगे इस व्यक्ति का हाथ टूटा हो तो प्लास्टर किया जाता है, वही तो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। किसी व्यक्ति का हाथ टूट गया हो, पैर टूट गया हो तो हाथ क्या कहता है, प्लास्टर किया जाता है, पैर क्या कहता है, प्लास्टर किया जाता है, उसी का नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। उजला कलर का भी होता है। तो यह इसका उपयोग पहला क्या है, इसका उपयोग यह है कि हॉस्पिटल में यानी चिकित्सालय में लिखते हैं हम, चिकित्सालय में टूटी हुई हड्डियों को फिक्स पोजीशन पर स्थिर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्थिर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, दूसरा पोजीशन क्या है, ये तो हो गया कि टूटी हड्डियों को फिक्स पोजीशन पर जोड़ने के लिए काम किया जाता है। दूसरा क्या है, पीओपी का जो है खिलौने बनाए जाते हैं, पीओपी का जो है मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, पीओपी का जो है डेकोरेटिंग यानी कि सजावटी वाले सब्सटेंस, है ना, डेकोरेटिंग चीज़ें, सजावटी वाले सामान भी बनाए जाते हैं। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि इसका प्रयोग खिलौने मूर्तियों एवं सजावटी सामान
बनाने में किया जाता है। सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। ठीक है। तीसरा उपयोग क्या है? तीसरा इसका उपयोग है, इसका प्रयोग दीवारों की सफेदी करने में। अब सफेदी दो तरह से होता है, ध्यान देंगे, बताते हैं। सफेदी करने में किया जाता है। सफेदी दो तरह का होता है। एक सफेदी हम लोग चूना से करते हैं, ठीक है, एक सफेदी चूना से करते हैं, और एक पीओपी होता है कि घर को प्लास्टर करने से पहले, यानी कि उसको पेंटिंग करने से पहले उसको क्या कहते हैं, स्मूथ किया जाता है। सॉफ्टनेस ये था, वाइट पाउडर होता है, उसको ऐसे चिपकाया जाता है पूरे दीवार पे, ठीक है, स्मूथनेस लाने के लिए और थोड़ा सा सुंदर दिखने के लिए भी किया जाता है। तो पीओपी का यूज है, और पीओपी का यूज जो है आपको क्या कह सकते हैं, कुछ ऐसे भी आपको कंटेनर बनाए जाते हैं, कुछ ऐसे भी आपको प्रूफ मटेरियल बनाए जाते हैं जिसमें आग ना लगे, ठीक है, आग ना लगे, ऐसे भी मटेरियल्स इसका बनाया जाता है। और लेबोरेटरी में एयर गैप को कम करने में, प्रयोगशाला में जहाँ पर एयर का गैप ज़्यादा हो वहाँ पर एयर गैप का कम करने के लिए उसको भी सब्सटेंस बनाया जाता है। और फायर प्रूफ कंटेनर भी बनाया जाता है। फायर प्रूफ कंटेनर यानी कि जहाँ पर आग लगा हो वहाँ पर आग से बचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका प्रयोग थोड़ा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा देख लीजिए। इसका प्रयोग दीवारों की सफेदी करने में किया जाता है। चिकित्सालय में टूटी हड्डियों को फिक्स पोजीशन पर करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग खिलौनों, मूर्तियों और सजावटी सामान बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो ये रहा हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको थोड़ा सा जल्दी से इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रॉपर्टी, बनाने की विधि, प्रिपरेशन, सब कुछ हमने सीख लिया। तो अभी प्रीवियस क्लास वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लेंगे। अम्ल, एसिड और वहीं एसिड, बेस एंड साल्ट प्लेलिस्ट है, वहाँ से देख सकते हैं। और फिर भी हम यहाँ पर आई बटन में लिंक दे देंगे, यहाँ से अब जाकर पूरा प्लेलिस्ट दे देंगे हम, यहाँ से अब जाकर देख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, और वीडियो को जितना हो सके दोस्तों में शेयर कर दीजिए।